तो चलो चलते हैं अब, बैग पैक हो गया है। चलो हर हर महादेव, चलते हैं, कोई याद तो नहीं रहा। वैसे अभी धूप आ गई थी थोड़ी देर पहले, बट अब वापस से मौसम थोड़ा सा वैसा हो गया है, बादल आ गए हैं, धूप चली गई है। यहाँ पे मौसम ऐसे ही है, हर थोड़ी देर में बारिश और ये सब रहता है, तो ठीक है। और बाकी यार ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा मीटर कंसोल ख़राब था ना पहले, मतलब थोड़ा सा वैसे चल रहा था पर इतना भी ख़राब नहीं था जितना यार राइड स्टार्ट होने से पहले मैंने वीडियो देखी, तो बिल्कुल कंसोल ना ऐसे वो हुआ था कि पूरा सुई घूमे जा रही थी। तो मैंने उससे पता किया एक उससे मैकेनिक से, तो वो कह रहा था भैया मीटर ही चेंज होगा। मैंने कहा चलो अभी मीटर तो अभी चेंज करवा के क्या करूँगा, गाड़ी तो चली रही है, घर जाके करवा लूँगा। तो फिर और बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक जगह कहीं रुक के मैकेनिक पे, एक तो मेरे को पेट्रोल डलवाना है, मैंने अभी पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो 2 लीटर पेट्रोल लिया था, ब्लैक में मिला है, 140 रुपये लीटर पेट्रोल मिला है। बाकी कहाँ से लिया था वो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते यहाँ पे ना, लीगल नहीं है ऐसे। दूसरा ये क्या कहते हैं, मिल जाता है यहाँ पे लोकल दुकानों पे कहीं पे भी मिल जाता है, रखते हैं लोग ना पेट्रोल बोतलों में भर के 1 लीटर की, तो 140 रुपये लीटर देते हैं पहाड़ों पे। बाकी पेट्रोल पंप जाके अभी पेट्रोल भी डलवाना है, चलते हैं। बाकी अभी हवा बढ़िया चल रही है, ठंडी ठंडी एकदम से, ठंडी ठंडी। मैंने जैकेट की जिप खोली हुई है ना, तो एकदम से ठंडा ठंडा लगने लगा। कुंड यहाँ से 14 किलोमीटर है, कुंड में ही पेट्रोल पंप मिलेगा, कुंड में पेट्रोल डलवाएंगे। इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को लग रहा है ब्रेक गर्म हो जाती हैं पहाड़ों पर ना, ज़्यादा ब्रेक यूज़ करो तो। और यार ये हो सकता है कि ऑडियो में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही हो एयर की, क्योंकि ये मेरी डेट कैप खो गई, पता नहीं कब गिर गई मेरे गोप्रो के यहाँ, ये माइक में से निकल के, मुझे पता भी नहीं चला। वाओ, छोटा सा वाटरफॉल। ओखीमठ यहाँ से 6 किलोमीटर बचा है। बाकी 2 बजे मैं निकला था अपने कैंप होम स्टे से, और ऋषिकेश पहुँचना है 280 किलोमीटर है यहाँ से, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे। वैसे जब तक ये ऐसे छोटी रोड है तब तक तो धीरे चल, मतलब थोड़ा लिमिट में चलानी पड़ेगी, ओवर स्पीड कर नहीं सकते। बाकी जैसी रोड आएंगे ना खुले, तो थोड़ा सा उस टाइम पे मैं भगा के कवर अप कर सकता हूँ टाइम को। बाकी पहले पेट्रोल भी डलवाना, तो पहले पेट्रोल डलवाएंगे सबसे पहला काम। वाह कितना प्यारा दिख रहा है। तो बस वो आने वाला है कुंड, वो शायद नीचे जो दिख रहा है वो कुंड ही है, मतलब शहर का सिटी का नाम है कुंड, वो वाली। मध्य 40, गुप्तकाशी 12 और ओखीमठ 0.5। अच्छा यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं तो मध्य महेश्वर जाने के लिए रास्ता है। अब एक एक करके अपने 5 केदार पूरे करूँगा। केदारनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया। अगली बार जब ट्राई वो करूँगा, क्या कहते हैं, प्लान, तो रुद्रनाथ का करूँगा। रुद्रनाथ के बाद करूँगा मध्य महेश्वर का। तो सिर्फ 16.2 टन पुल ये वेट ले सकता है। इधर वाटरफॉल है, इधर खाई है, ये वाला पुल क्या गड़बड़ कर रहा है ये। अभी पीछे पूछा था मैंने पेट्रोल पंप किधर है, तो वो कह रहे हैं कि उधर की तरफ है, उस साइड जब आओगे तो उस साइड दिखेगा पेट्रोल पंप। देखते हैं आगे चल के। पेट्रोल पंप आ गया, ये रहा पेट्रोल पंप, कुंड में है पेट्रोल पंप। पेट्रोल इधर इधर इधर। लो भैया 10 लीटर। उम्मीद यही करते हैं आपकी दिल्ली तक पहुंच जाएं पूरा इसी में। तो 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया मैंने, 10.55 यानी कि 10 लीटर, 10.5 लीटर आया है। और देखते हैं कितना चलता है इतने में। केदारनाथ कॉटेज, वाह बढ़िया लग रहा है यहाँ से देखने में।
वैसे मैंने आते हुए डलवाया था और टंकी फुल करवाई थी 1183 रुपये की, तो उसमें शायद 12 लीटर आया था। हाँ 12 लीटर आया था, तो 12 या 12.5 या ऐसे लीटर आया था। मैं देखना ही भूल गया था कितने लीटर हुआ है, तो वो मैं चेक करूँगा एक बार गोप्रो की वीडियो में, क्योंकि गोप्रो ऑन था उस टाइम, तो उसमें चेक करके फिर मैं देख के बताता हूँ कि एवरेज बताऊँगा कितनी एवरेज दी मेरी बाइक ने। उससे आप भी आइडिया लगा सकते हो थोड़ा बहुत कि अगर आप बाइक से आ रहे हो तो कितना आपको खर्चा मैनेज करना पड़ेगा अपना, क्या कहाँ पे क्या खर्चा हो सकता है, वो सारी चीज़ें। बाकी मैंने सोचा है कि ये सब वीडियो तो जो हैं व्लॉग्स वो तो हैं ही, उसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको ये दिखाऊँ कि क्या ओवरऑल आपको आइटनरी फॉलो करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, कितना खर्चा आ सकता है, बजट क्या लगेगा, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में डाल के बताऊँ, आइटनरी वीडियो टाइप की। तो आई विल ट्राई टू मेक। ये मैं इस रोड पे वहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद गलत आ गया। ये जो पीछे रास्ता जा रहा था, ये मान लो कि 2 रास्ते कट रहे थे। ये कहते हैं गुप्त काशी है, ये मैं गुप्त काशी पे आ गया था, और गुप्त काशी से राइट साइड में वो पार्किंग वार्किंग बनी हुई थी, वहाँ से लेफ़्ट लेके अगर मैं वहाँ जाता आगे तो वो पहुँच जाता, क्या कहते हैं कौन सा था, गौरीकुंड। 34 किलोमीटर रह गया था गौरीकुंड यहाँ से बस। अभी मैं केदारनाथ पहुँच जाता तब मुझे ध्यान आता कि ये तो गौरीकुंड आ गया, और गौरीकुंड से ही तो केदारनाथ की यात्रा पैदल शुरू होती है। और भाई बाबा ने बुलाया था मुझे, ऐसा लग रहा है। फिर ये देखो, ये इधर से रुद्रप्रयाग देखो 40 किलोमीटर, मैं इधर गलत साइड आ गया। ये ओ मेरे को भाई कुछ भी पता भी नहीं चला कि इधर मैं गलत आ गया हूँ, और गलत मैं जाए भी जा रहा था। वो तो एकदम से 2 कट आए। राइट साइड में जा रहा था वो पार्किंग वार्किंग के लिए, उधर वो गुप्त काशी का, और लेफ़्ट साइड में जा रहा था जो गौरीकुंड की तरफ रास्ता जा रहा था, सिर्फ 34 किलोमीटर आ गए थे। फिर वहाँ पे मैंने रोका, मैंने कहा यार ये गौरीकुंड सिर्फ 34 किलोमीटर, ये और ना कोई मुझे उसका ऋषिकेश का ना कहीं का कोई बोर्ड दिखा। मैंने फिर रोकी, फिर मैंने मोड़ के अभी एक पुलिस वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि इधर है ऋषिकेश। फिर थोड़ा आगे आया तो एक बोर्ड भी लगा हुआ था फिर, जिसमें ये रुद्रप्रयाग ऋषिकेश ये सब लिखे हुए थे। तो अभी ऋषिकेश है 177 किलोमीटर और 3 बज रहे हैं। 3 मैं बताता हूँ क्या टाइम हो रहा है अभी देख के। हाँ 3 बज गए होंगे, मुझे 1 घंटा तो हो ही गया होगा। तो रोंग साइड आ गया मैं, कम से कम नहीं तो मैं आ गया हूँ 20 किलोमीटर रोंग साइड, गलत आ गया हूँ। जो पेट्रोल डलवाने के बाद 20 किलोमीटर आगे गलत आ गया हूँ। अब देखते हैं कि कितना बचा है। वो इस पर लिखा हुआ ऋषिकेश, हाँ 178, पीछे तो 177 था। चलो फिर इधर से ही वापसी चलते हैं। बताओ कहाँ से पेट्रोल डलवाया था, कहाँ चला गया। अभी यहीं से गया हूँ। बताओ बुलेट इतनी ऊंचाई भी चढ़ने में लोड भी नहीं ले रही थी। मैंने बेचारी का गला खींच के चढ़ाया भी, और जो चढ़ाया तो गलत जगह चढ़ा दिया। केदारनाथ में बुलावा था मेरा, मुझे लग रहा है। आधे रास्ते से मुड़ गया मैं। तो अभी जो जहाँ से मैंने पेट्रोल पंप था, यहाँ से पेट्रोल डलवाया था, और मैं गलत चला गया था 34 किलोमीटर आगे, मतलब वहाँ से गौरीकुंड बचा था 34 किलोमीटर आगे। तो फिर क्या कहते हैं, वापस आ गया मैं। अब मैं फिर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि अब मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। अब मैंने ऋषिकेश का प्लान कैंसिल कर दिया कि ऋषिकेश ना जाके केदारनाथ चलते हैं दर्शन करने। और अपना हाँ अभी बताता हूँ कैसा प्लान है। अभी सब एकदम से वो हो गया कि एकदम से मन बन गया कि यार जाना चाहिए। अभी इतनी पास तक आके कैसे जा सकते हैं वापस। तो रास्ते में कुछ 2-3 लड़के भी मिल गए हमें कि रजिस्ट्रेशन का, एक बार मैं यहाँ पूछता हूँ रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है। तो जो अभी तक मेन इशू था वो था कि अगर मैं केदारनाथ का प्लान करता हूँ और जाता हूँ तो फिर क्या कहते हैं वो कहाँ से होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। फिर रजिस्ट्रेशन करवाने जाना पड़ता है केदारनाथ में। तो उसका भी सॉल्यूशन मिला है कि देवप्रयाग कह रहा हूँ, वो सोनप्रयाग में जाके रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अभी वापसी आ गया मैं। यहाँ से वापसी के भाई चक्कर लग गया यहाँ का 2। यहाँ से पहले गलत आया यहाँ तक, फिर वापसी गया, फिर अब जा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा था कुछ भी कि क्या करना चाहिए। खैर चलो केदारनाथ चलो।
मतलब ऐसा हो गया मन कि यार दर्शन इतनी पास से कैसे वापसी जा रहा हूँ। तो मेरा मन भी ऐसा ना, मैं 2 बार रुका चलते चलते कि जाऊँ या क्या करूँ, पैसों का कैसे देखना पड़ेगा, खर्चा देखना पड़ेगा कितना होगा, कैसे रुकेंगे, क्या करेंगे, थकावट हो जाएगी तो घर वापसी के लिए फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिकनेस हो जाएगी। तो एकदम से फिर मैंने कहा चलो यार, ये सब जा रहे हैं केदारनाथ। बाकी यार पैरों में थकावट तो बहुत है, पैर दर्द भी, मतलब अभी मतलब ट्रिपल ट्रैकिंग हो जाएगी कि पहले हम तुंगनाथ गए, उसके बाद फिर देवरियाताल लेक की ट्रैकिंग करी और बिल्कुल स्टीप ट्रैकिंग, और अब केदारनाथ की ट्रैकिंग तो बहुत लंबी है। मतलब कहते हैं कि 22 किलोमीटर है पर वो 26-27 किलोमीटर लगता है देखने जब चलने लगते हैं ना। मैं 2020 में आया था केदारनाथ तब, अब देखते हैं कि कितना है, कैसे होगा। अब जाते ही फिर हम रुकेंगे नहीं, सीधा ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। पहले मैं देखूंगा कि कोई जुगाड़ मिल जाए कि जहाँ पे मैं ये सामान वामान अपना किसी लोकर में रखवा पाऊँ। उसको रखवाने के बाद फिर देखूंगा जो काम की चीज़ें, जैसे गर्म कपड़े, एक स्वेटर और जैकेट लेके ऊपर चलें, और रेनकोट, और उसके अलावा पानी की बोतल वगैरह, और उसके अलावा मतलब जो भी काम की चीज़ ले आनी है ऊपर, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट काम की चीज़ें जो यहाँ पे भी काम आनी है लेके आए हम। क्योंकि तुंगनाथ गया था तो तुंगनाथ भी कुछ मतलब केदारनाथ से छोटी चढ़ाई है पर है तो स्टीप ज़्यादा, और प्रॉब्लम्स तो सेम ही आ सकती है ना पहाड़ पे। तो वो सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस लेके आए, जैसे यहीं से अभी वापसी गया था, यहीं फिर आ गया। देखो केदारनाथ 55 किलोमीटर, गुप्तकाशी 3, सोनप्रयाग 32। इतनी पास से जा रहा था ना, मेरे को लगा कि यार ऐसे तो नहीं मिस करना चाहिए। तो यहाँ पे आके रोड्स इतनी पतली हो जाती हैं कि एक टाइम पे अगर बस आ रही है फिर तो बहुत ही मुश्किल है। 2 गाड़ियों को भी निकलना मुश्किल रहता है। एक बंदे को गाड़ी को यहाँ रोकना पड़ेगा तब वो गाड़ी जाएगी, या वो वहाँ रुक जाए और ये वाली गाड़ी जाए। अगर दोनों एक साथ आएंगे तो ऐसे फंस सकते हैं। अब जैसे बस हो रही है, गाड़ी फंस गई है क्योंकि पहाड़ बाहर निकले में थोड़े से। अब ये बैक करके इधर दबाएगा तभी निकल पाएगी बस, और वो बैक कर नहीं पा रहा। हरियाणा नंबर है वो। अब वो पूरा लाइन से जाम लग गया। और ऐसे ही यहाँ पे नहीं लगा क्योंकि पीछे ही वहाँ पे रोक दिया सारा ट्रैफिक ना, वहाँ पे रोक दिया उधर। तो यहाँ सिर्फ बाइक वाले आ गए हैं। देखो पूरी गाड़ी बैक करेगा, उसको गाड़ी बैक करनी पड़ेगी पूरी, नहीं निकल पाएगी ऐसे। अगर ऐसे गाड़ी फंसा दी आपने तो देखो कितना लंबा जाम लग जाता है, वहाँ तक लगा हुआ है। अब ये सारी एक के साथ एक गाड़ी निकलेंगी, जब वो पूरा क्लियर हो जाएगा तब इधर की गाड़ियाँ चल पाएंगी। इवन मुझे लगता है कि बाइक स्कूटी भी निकल पाएगी, इतना वैसा है। और पानी भरा हुआ था वो भी पीछे, तो बीच बीच में आते हैं पैच। थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ध्यान से चलाई जाए, क्योंकि फिसलती भी है, बाइक का पीछे वाला टायर फिसलता है ऐसे में। यहाँ काम चल रहा है अभी, तो रोड पे ही काम चल रहा है। जब मैं 2020 में आया था ना, तो ये मेरे को पूरा ऐसा पैच 40 किलोमीटर का मिला था, जो कि ऐसा ही था, ख़राब बन रहा था। अभी गौरीकुंड और वो सब आने वाला, अभी तो मतलब बीच बीच में ऐसे पैच मिले हैं, बाकी रोड तो बने हुए मिले हैं। तो 5 साल में काम तो हुआ ही है, अभी भी काम चल ही रहा है, बना ही रहे हैं बढ़िया करके। जैसे जैसे पास पहुँचते जा रहे हैं, खच्चर वच्चर, थोड़ा सा ट्रैफिक ये सब चीज़ें मिलने लग जाएंगी। तो आ गए हैं अभी हम सोनप्रयाग। पार्किंग देखनी पड़ेगी अभी, इधर ही ठीक। हाँ ये गाड़ी आगे होगी तो इसके पीछे से निकालता हूँ, अगली गाड़ी के आगे से निकाल लेता हूँ। कौन? अबे वो लोकल थे। तो बहुत रश है, बहुत लोग आए हुए हैं। आगे जाने नहीं दे रहे, यहाँ से आगे पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ से पार्किंग की पर्ची कटवाते हैं और चलते हैं। बारिश हो गई है तेज़। ये पार्किंग है पूरी बाइकों की इधर बनी हुई है और गाड़ियों की उधर बनी हुई है। इधर जाना अलाउड नहीं है, बाइक गाड़ी कुछ नहीं जा सकता सोनप्रयाग से आगे।
तो इस पार्किंग के ही फर्स्ट फ्लोर पे आपको लॉकर रूम मिल जाएगा, बैग और हेलमेट रखने के लिए। एक बैग के 200 रुपये चार्जेस हैं 12 घंटे के लिए। बाकी आपको सोनप्रयाग से ही 50 रुपये सवारी वाली टैक्सी मिल जाएगी जो आपको गौरीकुंड तक छोड़ेगी। तो ये 150 रुपये की थाली मिली है जिसमें अचार है, आलू मटर की सब्जी है और दाल है और 2 रोटी हैं। रोटी 2 ही है, 4 रोटी हैं। कैसी है? सही है। तो शाम 6:30 बजे के आसपास मैंने केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। तो अचानक से जो केदारनाथ का प्लान बना, इतनी थकावट होने के बावजूद भी हम आ ही गए हैं और जा रहे हैं। रात में ट्रैक करेंगे, पूरा ट्रैक करेंगे। सुबह भी ट्रैक करा था, दर्शन करेंगे। सुबह भी ट्रैक किया था। पूरी वीडियो आपको मैं केदारनाथ की, अभी बैटरी थोड़ी कम है तो उस हिसाब से दिखा पाऊँगा। बाकी कोशिश करूँगा जितना अच्छे से दिखा पाऊँ उतना बढ़िया। बाकी चलते हैं। बहुत कीचड़ फिसला, इसकी वजह से, बारिश की वजह से ना अभी बहुत देर तक बारिश हो रही थी। अभी रुकी है और वीडियो बना पाया हूँ। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे बाद बारिश रुकी है तो वीडियो बनाने का मौका मिला है। फ़ोन में भी ज़्यादा बैटरी नहीं है, कुछ ही शॉट ले पाऊँगा ट्रैक के। अभी मैं 5 किलोमीटर आ गया हूँ ऑलमोस्ट, गौरीकुंड से ऊपर 5 किलोमीटर। बाकी चल रहे हैं, पूरी रात ट्रैक करूँगा, सुबह तक पहुँच जाऊँगा। फिर लाइन वाइन में लग के दर्शन करके डायरेक्ट नीचे, फिर करूँगा 1 आधा घंटा रेस्ट, फिर निकलेंगे। थक ही गया मैं तो बुरी तरह, मेरी बॉडी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है समय। तो अभी टाइम हो गया 9:49 और केदारनाथ की ट्रैकिंग पे हूँ मैं इस समय। इतना ट्रैक कर लिया है ना, बहुत ज़्यादा बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। पर अब जाना तो पड़ेगा है। तो पूरा ट्रैक, केदारनाथ का ट्रैक जिन ने देखा उनको तो पता ही होगा। अगर जिन्होंने तुंगनाथ केदारनाथ साथ में किया है उनको भी रियलाइज़ हो ही जाएगा कितना टफ हो जाता है। साथ में डेरेताल लेक का भी ट्रैक किया मैंने सुबह आज। ऊपर से अब केदारनाथ जा रहा हूँ। तो इस ट्रैक पे जब तक बारिश नहीं हो रही थी तब तक सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल चल रही थी। फिर बारिश दोबारा से स्टार्ट हो गई और काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। साथ ही में ट्रैक की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी क्योंकि झरनों का पानी बहता हुआ बिल्कुल ट्रैक पे ही आता जा रहा था और ये भी समझ नहीं आ रहा था कि पैर कहाँ पर रखना सेफ़ है। और हम कहीं रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि बीच बीच में लाइट चली जा रही थी, बादल गरज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा बिजली भी कड़क रही थी। और अब धीरे धीरे जो लैंडस्लाइड हो रही थी, उन पहाड़ों पे से पत्थर गिरने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी। पूरे रास्ते का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना होता जा रहा था, पर मैं फिर भी चलता जा रहा था क्योंकि रुकने में ज़्यादा रिस्क था, पत्थर गिरने का और पानी का बहाव बढ़ने का। बट एक टाइम ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल अपनी पीक पे आ गई थी, सामने का भी नज़र आना कम हो गया था, पानी का भी बहाव बहुत तेज़ हो गया था, ट्रैक पे चलने में काफ़ी दिक्कत होने लगी थी। तो मैं फिर मंदिर से 5-6 किलोमीटर पहले एक शॉप पे जाके रुक गया। वहाँ पे पहले से भी काफ़ी लोग वेट कर रहे थे बारिश रुकने का और मैं भी वहाँ पे जाके वेट करने लगा और भी काफ़ी सारे लोग आ गए थे। वहाँ पे 30 से 40 लोग वेट कर रहे थे बारिश रुकने का। फिर एकदम से ऐसा धमाका हुआ, ऐसे बादल फटने जैसी आवाज़ हुई जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी पैनिक मच गया। वहाँ के लोकल लोग और वहाँ की शॉपकीपर एकदम से अपनी शॉप से निकल के भागे और उन्होंने चिल्लाया कि यहाँ से भागो और लोग भागने लगे। तो थोड़ा सा ऊपर आने के बाद हमें पता चला कि जिस शॉप पे हम वेट कर रहे थे वहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ही झरना फट गया है और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मौत कहाँ देखी? मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जून एंड जुलाई अगस्त मानसून में बिल्कुल मत आओ। पता नहीं आज कैसे बच गया। ये मान लो कि 2013 में जो आपदा आई थी ना, उसकी शुरुआत जैसे हुई होगी ना, उसका 60% हो गया था आज। कि एक एरिया से पानी निकल गया एक लेवल के, और कोई जैसे वहाँ से ऊपर से वो लेक टूट गई थी तो पानी आ गया था, वो सब चीज़ें। बट बड़ा अगर बादल फट जाए तो वो भी पॉसिबल है। तो मैंने तो आज मतलब अपनी लाइफ ख़त्म होते हुए ना बहुत पास से देख ली। कल परसों बर्थडे था, आज ख़त्म हो जाती। बाबा की कृपा से अब सब ठीक है और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बस अब मौसम वगैरह सब सही रहा। बहुत ज़्यादा करीब से आज हमने अपनी मौत देख ही ली। जो मेरा वीडियो में ना बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था वो भी आ गया।
आज ज़िंदगी की कीमत अच्छे से पता लग गई। तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर बचा है अभी केदारनाथ, और इतने स्ट्रगल के बाद आ ही गए हैं। इतने ट्रैकिंग करने के बाद, इतना घूमने के बाद पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, अब सीधा अब मंदिर के पास ही रुकूँगा। तो अभी टाइम हो रहा है 5:23, शाम को 7-7:15 बजे निकले थे, और बस मंदिर के बहुत ही पास हूँ मैं। यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है। जा रहा हूँ मैं, सनराइज़ भी हो रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है वहाँ सामने पहाड़ों पे। और दूसरा इधर का ऐसा लुक है कुछ, ये हेलीपैड है यहाँ का। क्लियर आसमान हो गया, रात को इतनी बारिश हुई उस हिसाब से बहुत क्लियर आसमान हो गया है। ये पूरा ऐसा अभी दिखाता हूँ पूरा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा के आओगे तो भी आपको यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। और अगर आप नीचे आके यहाँ पे सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि एंट्री, तो आपको ये ऐसे टोकन मिलेंगे यहाँ से, जिससे आपके दर्शन होंगे। तो मैंने ले लिए, अब चलते हैं हम यहाँ से मंदिर के पहले दर्शन। आगे चलते हैं हम मंदिर में दर्शन करने, टोकन ले ही लिए। पूरी आई रही है एकदम से, बहुत तेज़ धूप लग रही है। तो अभी टाइम हो गया 9:10। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद अभी तक वो रहा मंदिर, और यहीं तक आ पाया हूँ मैं। यहाँ से अभी ऐसे करके फिर जा रही है, वहाँ से मंदिर में एंटर कर रही है लाइन। बाकी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये है वो भीमशिला, जब आपदा आई थी और बहुत सारा पानी आया था, तो ये पत्थर आके यहाँ पे रुक गया था, जिसकी वजह से पानी डाइवर्ट हो गया था 3 डायरेक्शन में। तो मंदिर सेफ रहा जिसकी वजह से। तो वहाँ से पानी आया था, ऊपर वासुकी लेक है और बादल फटा, वहाँ से पानी बहता हुआ आया था, वहाँ से होते हुए ये पूरे में। अब तो क्या है कि काफ़ी सिक्योरिटी कर दी है, दीवारें खड़ी कर दी हैं पीछे, बीच बीच में ऐसे गोल से वो बना रखे पॉट कि पानी आए तो उसमें चला जाए और बह के साइड से निकल जाएगा। बाकी रश काफ़ी है मंदिर में। बाकी ये भीमशिला के आसपास कितने, जब मैं 2020 में आया था तब इतना यहाँ पे कुछ था नहीं। अब कितने सारे ये छोटे छोटे भोले बाबा की मूर्ति बाबा बैठ गए हैं। ये मंदिर है, हवा चल रही है बहुत सही। तो जब मैं मंदिर से दर्शन करके वापस नीचे जाने लगा, तब देख के पता लगा कि रात में कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। और लोकल शॉप वाले ने बताया कि रात के इस इंसिडेंट में 2 लोगों की जान भी गई है। बहुत रश हो गया इस टाइम पे, तो घोड़े ही घोड़े चल रहे हैं। शॉर्टकट लेना सही है इस टाइम पे, घोड़ों से तो मुक्ति मिल जाती है एटलीस्ट। तो अभी टाइम हो रहा है 6:37, और क्या कहते हैं 5:30 बजे हम गौरीकुंड आ गए थे। ट्रैक हमने केदारनाथ का ट्रैक कंप्लीट कर दिया था, 5:30 बज रहे थे उस टाइम पे। उसके बाद फिर हमने टैक्सी ली, टैक्सी लेके सोनप्रयाग तक आए हैं। अब 6:30 हो रहे हैं, और अब अपना बाइक उठाते हैं और चलते हैं यहाँ से। कहीं देखते हैं पहले कितना आगे तक जा सकते हैं, वहाँ तक चलते हैं, फिर वहाँ कहीं स्टे देख के वहीं रुकेंगे। आज का मेरा अभी का यही प्लान है। तो अभी टाइम हो गया सुबह के 7:30, 7:41, और सोनप्रयाग से थोड़ा सा आगे आके
गुप्तकाशी से पहले मिड में ही मैंने यहाँ पे एक होटल ले लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को ना झपकी सी महसूस हो रही थी। और जब मैं गौरीकुंड से आया था सोनप्रयाग तक, तब भी मेरे को आंखें क्या कहते हैं, जब मैं उसमें कैब में बैठा हुआ था तो मेरी आंखें बंद हो रही थी, बहुत तेज नींद आ रही थी। तो इसलिए मुझे था कि रिस्क था कि रात को ही निकलना। एक तो रात का टाइम, पहाड़ों पर रात को बाइक चलाना, वो एक अपने आप में रिस्क है। ऊपर से मैं नींद में हूँ, क्योंकि रात का जागा हुआ, ट्रैक करा हुआ, फिर सुबह भी जागा हुआ, तो वो चीज़ बड़ी रिस्की थी। उसके अलावा क्या कहते हैं, अब मैं यहाँ रुका हूँ। अब मेरा ये प्लान है कि जो मैं ये सोचा था कि ऋषिकेश एक्सप्लोर करने जाऊँगा, वो थोड़ा सा चेंजेस हैं उसमें। ऋषिकेश में एक्सप्लोर करने नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि आज का ही दिन है जो मेरे पास है, कल से ऑफिस है मेरा। तो मैं आज जाते हुए ऋषिकेश में जो कैफ़े है वहीं जाऊँगा, वहीं अपना लंच करूँगा, और वहीं से लंच करने के बाद सीधा डायरेक्ट निकल जाऊँगा दिल्ली के लिए। तो अभी तक का फ़िलहाल यही प्लान है।